Hello students and welcome back to the another part of chapter 8 Ocean, the birthplace of life. So students, yesterday we had discussed up to here and today we will going to discuss and read from here only. So let's get start. The ocean offer vast potential for renewable energy technologies such as wind farms, tidal and wave energy device. तो जो ओशन है वो क्या करता है, वो पॉसिबल वो वास्ट ऑफ़र करता है। वो ऑफ़र करता है कि जितनी भी एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ है यहाँ पर जो है वो रीन्यूएबल हो सकती है थ्रू ओशन। जो है जितनी भी एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ है उसको रिन्यू किया जा सकता है, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फिर से रिन्यू किया जा सकता है, जिसके थ्रू एनर्जी अच्छे से प्रोड्यूस हो जाएगी, सच एज विंड फार्म, टाइडल एंड वेव एनर्जी डिवाइसेस। ठीक है, तो विंड फार्म क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से होता है, बड़े बड़े लगे रहते हैं फ़ैन जैसे, और जब वो चलता है तो क्या होता है, उससे क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसी तरह जो है वेव्स एनर्जी डिवाइस क्या है स्टूडेंट्स, जो ओशन होती है उसके नीचे कुछ थ्रू द लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज़ कुछ डिवाइसेस होती हैं उसको लगाया जाता है, और जिससे कि वेव प्रोड्यूस होता है और उस वेव से जो है एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाती है, कैसे थ्रू द ओशन ओनली। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, कोस्टल एंड मरीन टूरिज्म इज़ अ लार्ज ग्लोबल इंडस्ट्री सपोर्टिंग रीजनल इकोनॉमीज एज कोस्टल एंड मरीन एनवायरनमेंट बिकम मोर एक्सेसिबल। तो क्या है, तटीय और समुद्री पर्यटन जो है, पर्यटन टूरिज्म मतलब पर्यटन मतलब जो भी घूमने आते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टूरिज्म को हम लोग पर्यटन बोलते हैं। क्षेत्रीय मतलब जो तटीय और समुद्री पर्यटन क्षेत्र जो है वो क्या करता है, वो रीजनल इकोनॉमीज मतलब क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का क्या है, समर्थन करती है। ठीक है, समर्थन करने वाला एक बड़ा वैश्विक उद्योग है। ठीक है, मतलब इसके थ्रू जो है कोस्टल और मरीन टूरिज्म के थ्रू जो है क्षेत्रीय जो वहाँ का रीजनल जो इकोनॉमी है वो क्या होता है, वो अच्छा होता है। ठीक है, तो और जस्ट बिकॉज इस टूरिज़्म की वजह से क्या है, कोस्टल और मरीन जो है एनवायरनमेंट जो है वो और भी अच्छा और सुगम हो जाता है। ठीक है, इको टूरिज़्म इज़ अ फास्ट ग्रोइंग सेक्टर। तो क्या है कि इको टूरिज़्म जो है वो बहुत ही जल्दी ग्रो करने वाला एक सेक्टर अब हो गया है। ठीक है, तो आपने अगर कहीं कहीं आप घूमने गए होंगे या कहीं आप बीच साइड पे या ऐसे कोई समुद्र मतलब जहाँ पे है ओशन है वहाँ पे गए होंगे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बीचेस पे बहुत सारे मतलब लोग कुछ ना कुछ लगाए रहते हैं, कोई साफ करने वाला रहता है। तो इससे क्या होता है, इससे एक इकोनॉमिकली मतलब जो चीज़ें हैं वो सेटल डाउन होती है। ठीक है, इससे लोग जो है जो वहाँ पे घूमने आते हैं, जो भी पर्यटक रहते हैं मतलब जो घूमने आते हैं, टूरिस्ट रहते हैं, वो क्या है, वो वहाँ से वहाँ पैसे दे के और वो फैसिलिटीज़ जो है अर्न करते हैं। तो इससे क्या है कि इससे एक इकोनॉमी जो भी है उस रीजन का वो क्या होता है, वो स्ट्रांग होता है, चाहे वो ऑल ओवर कहीं भी वर्ल्ड में रहे। तो इसलिए उसको बोला गया है कि कोस्टल एंड मरीन टूरिज्म जो है वो क्या है, एक लार्ज ग्लोबल इंडस्ट्री जो है उसको सपोर्ट करता है, रीजनल इकोनॉमी को क्या करती है, सपोर्ट करती है। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आ रहा होगा। इंटरनेशनल सी ट्रेड डिपेंड्स ऑन रेगुलर एंड सेफ रूट्स फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर्स। वर्ल्ड सी ट्रेड इज़ ह्यूज। तो क्या है, इंटरनेशनल सी ट्रेड मतलब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार जो है वो क्या है, किस पे डिपेंड करता है, वो रेगुलर मतलब नियमित और सेफ मतलब जो सेफ हो। ठीक है, ऐसे रूट्स पे डिपेंड करता है, किसके लिए, माल को ले आने और पैसेंजर्स के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
बिना रूट्स, अगर रूट्स जो है वो सेफ़ नहीं रहेगा और नियमित नहीं रहेगा, रेगुलर नहीं रहेगा, तो ना माल और ना ही पैसेंजर जो है आ जा सकेंगे। तो इसलिए जो है इंटरनेशनल सी ट्रेड जो है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार जो है रूट्स पे बहुत डिपेंड करता है। और जो है वर्ल्ड सी ट्रेड इज़ ह्यूज, जो विश्व समुद्री व्यापार जो है वो बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है। अलग अलग देश अलग अलग देशों के साथ जो है काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, क्योंकि किसी देश में कुछ होता है, किसी देश में कुछ होता है। तो ये चीज़ें जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो आदान प्रदान होता है, ये सब किसके थ्रू होता है? ये सी के थ्रू, मोस्टली सी के थ्रू ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए क्या है, रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना सेफ रूट्स या रेगुलर रूट्स के ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। Nearly half of the world's population lives and works within 100 kilometers of the sea, and 100 million people lives less than 1 meter above the present sea लेवल। तो क्या है, नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, मतलब दुनिया की जो आधी पॉपुलेशन है जो है वो कहाँ पे रहती है, जो सी है उसकी मतलब जो है 100 किलोमीटर के अंदर ही वो रहती हैं और वहाँ पे काम करती हैं। और 100 मिलियंस पीपल लिव लेस देन 1 मीटर एबव द प्रेजेंट सी लेवल। और आज जो समुद्र का जो अभी का जो लेवल है, उस टाइम मतलब उस समय में क्या है, 100 मिलियन पीपल जो है उस मतलब 1 मीटर के दायरे में ही रहती है, उससे कम ही रहती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इवन टुडे द मेजोरिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एग्जिस्ट हेयर इन द ओशन। ठीक है, तो इवन अभी क्या है, अभी इस टाइम पे क्या है, जो लाइफ है वो लाइफ का अधिकांश जो पार्ट है वो क्या करता है, वो ओशन पर जो है वो एग्जिस्ट करता है, ओशन पर ही पॉसिबल है। दिस शुड नॉट कम एज अ शॉक, ये हमें क्या है, शॉक की तरह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मोर देन 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, क्योंकि जो 2/3 हिस्सा है पृथ्वी का, वो पृथ्वी के तल का सरफेस मतलब तल, वो किससे कवर्ड है, वो पानी से ही कवर्ड है। द अर्थ्स वाटर साइकिल इज डिपेंडेंट ऑन द ओशन। तो देखिए ये तो सही बात है कि मतलब जो अर्थ पे जो भी पानी का साइकिल है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो किस पे मतलब आधारित है, वो ओशन पे आधारित है, वो ओशन पे डिपेंडेंट है। बिना ओशन के जो है वो साइकिल क्या होगा, वो चलेगा ही नहीं। साइकिल मीन्स टू से कि आपको तो पता ही होगा, वाटर इवेपोरेशन, पता है ना स्टूडेंट्स, मतलब अगर ओशन है, ओशन गर्म होके क्या होता है, क्लाउड बन रहा है, क्लाउड से जो है क्या हो रहा है कि क्लाउड से रेन होता है, रेन से जो है नदी नाले और जो भी कुएं हैं वो सब पानी भरते हैं, और वो पानी जो है कंज्यूम होके फिर से नदी नाले में जाते हैं, एंड वो पानी जो है वो फिर से ओशन में मिल जाते हैं। ओके, तो ये पर्टिकुलर एक क्या है, एक साइकिल है ना, तो इस साइकिल का जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो ओशन पे डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस मीन्स दैट रेन फॉर ग्रोइंग फूड एंड वाटर फॉर ड्रिंकिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्स फ्रॉम द ओशन। तो इसका मतलब क्या है कि रेन्स मतलब वर्षा जो है, जो कि ग्रोइंग फूड्स मतलब जो अन्न या खाना उगाने के लिए मतलब रेन जो मतलब बहुत ज़रूरी है, और पीने के लिए पानी के लिए जो ज़रूरी है, वो कहाँ, वो डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो ओशन पे डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको यहाँ तक समझ में आया। जस्ट मार्क इट डाउन हियर, एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर पोर्शन वी विल डिस्कस लेटर ऑन।